न दे इल्जाम दिल उनको। दोस्तों नमस्कार। रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़ में आपने ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली लाइनें सुनी और सिर्फ एक लाइन में आपने देखा कि रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का क्या जादू बिखेरा है। ये एक फ़िल्म का नगमा है, एक ऐसी फ़िल्म जो कि शेल्व्ड हो गई थी, नहीं बन पाई। हालांकि इसके गाने तो रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल मजबूरियां रहीं कि फ़िल्म कभी भी पर्दे पे नहीं आ सकी। आज मैं उसी फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ जिस फ़िल्म का ये नगमा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि फ़िल्में बनी तो हैं, लेकिन बनने के बावजूद कुछ ऐसी मजबूरियां आ गई कि फ़िल्मों ने कभी भी ऑडिटोरियम के स्क्रीन को नहीं देखा। कई बार ऐसा भी हुआ कि वो फिल्में शेल्व्ड हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि चाहत के बावजूद भी प्रोड्यूसर उन्हें रिलीज़ नहीं कर सके, और कई बार ऐसा भी हुआ कि गाने तो रिकॉर्ड हो गए, गानों की शूटिंग भी हो गई, लेकिन वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। तो इस तरह की कहानियाँ हमारी इंडस्ट्री में बिखरी पड़ी हैं। आज मैं आपसे जिस फिल्म की बात करने जा रहा हूँ, ये एक बी ग्रेड की फ़िल्म थी, छोटे दर्जे की फ़िल्म थी, और इसके जो अदाकार थे वो भी बड़े गुमनाम से थे, बहुत ही मशहूर नहीं थे। फिल्म का नाम था मजबूरी, मजबूर नहीं मजबूरी। और ये मजबूरी जो आई थी ये 1985 की फ़िल्म थी, जो कि 1 जनवरी 1986 को इसको रिलीज़ होना था, लेकिन ये फ़िल्म शेल्व्ड हो गई। इस फिल्म के अदाकारों में जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे हरनाम सिंह जी, उन्होंने ही इसमें हीरो का रोल अदा किया था। साथ में थी सुकन्या, और इसके अलावा और भी कुछ दूसरे अदाकार थे। लेकिन ये बात कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि चूँकि ये फ़िल्म शेल्व्ड हो गई थी, लिहाजा इसकी बहुत सारी तफसील हमारे पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता इनके जो गाने रिकॉर्ड हुए थे, उन गानों की थोड़ी थोड़ी झलक मैं आपके सामने पेश कर। कर ले यकीन हो तेरा दुनिया में कोई नहीं। बहारों ने छेड़ा खुशी का तराना, बहारों ने छेड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म का नाम था मजबूरी, और इसमें गीत लिखे थे के काश्मीरी ने और ऐश कमल ने। संगीत दिया था रोशन जी ने। जी हाँ, अब फिल्म चाहे छोटे बजट की रही हो या इसके जो अदाकार हैं वो भी थोड़े से गुमनाम किस्म के रहे हों, लेकिन रोशन जी का जब नाम आ जाए तो जाहिर सी बात है कि फिर आप संगीत से तो बहुत सारी उम्मीदें लगा ही सकते हैं, और ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी था। तो मजबूरी के कुछ गाने तो कई थे उसमें, जिसे आशा भोसले जी, आरती मुखर्जी जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। रफ़ी साहब की आवाज़ में यूँ तो कई गाने थे, जिनमें एक आरती जी के साथ डुएट था और 3 सोलो थे। उनमें से एक ये नगमा है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। आपको याद होगा रफ़ी साहब ने इस तरह का ही एक नगमा गाया था, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का क़रार हूँ। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप इस नगमे को पाएंगे। मैं इस बहुत ही ख़ास नगमे की, मैं बार बार इस नगमे का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब की आवाज़ की वो मिठास, वो चाशनी, वो जो बारीकियाँ थीं, जो एहसास था, जो एक्सप्रेशन था, वो तमाम की तमाम चीज़ें इस गीत में नज़र आएंगी आपको। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं पूरे का पूरा ये गीत आपके सामने पेश तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं इस गीत की लिंक आपको ज़रूर पेश करूँगा ताकि आप इस ख़ास गीत को मेरे रिकमेंड करने पे यूट्यूब पे जाकर ज़रूर सुनें। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं ज़िक्र कर रहा था कि ये जो फ़िल्म थी छोटे बजट की फ़िल्म थी, जिसमें कुछ गुमनाम किस्म के अदाकारों ने काम किया था, और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था हरनाम सिंह जी ने, और इसे डायरेक्ट किया था रॉजर डी मेलो जी ने। ये नाम तो सब बड़े अनजाने से हैं, लेकिन अगर ये फिल्म बन जाती तो कहीं ना कहीं इनके भी नाम आप लोग जान पाते। लेकिन अफसोस है कि फ़िल्मों का ये जो
मामला है ये। फिल्म जब शुरू होती है, फिल्में तो बहुत शुरू होती हैं, लेकिन फिल्मों का बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है, और वो खुशनसीब फिल्में होती हैं जो बनने के बाद ऑडिटोरियम का रुख करती हैं। एक ख़ास बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि चूँकि ये फिल्म शेल्व्ड हो गई थी, लेकिन इसके गाने तो रिकॉर्ड हो चुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, गाने शूट भी हुए थे। बाद में कुछ गानों को सारेगामा ने दूसरे तरीक़े से इसे दूसरे एल्बम का हिस्सा बनाया। ऐसा ही रफ़ी साहब का एक गाना था जिसे आंसू नाम के एल्बम में भी शामिल किया गया था। तो बस आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। और आइए ना, जिस गीत का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ उसे सुनते हैं। बड़ी बेदर्द दुनिया है, मजे ले लेके हंसती है, खुश होती है, रुलाने। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।